अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। ये आज ड्रेस मैं करूँगी कंप्लीट। और यहाँ पे उस्मान को मैंने सारे डस्टबिन जो है ना वो निकाल के दिए हैं सारे, मतलब प्लास्टिक जनरल जो होता है और फूड वाला होता है गत्ता सारा, वो सारा मैंने उनको दिया कि आप जो है ना नीचे डाल के आइए। मैंने वॉश करके बाहर रख दिए डस्टबिन। ये शीशा भी साफ़ होने वाला है। उस्मान कब से कह रहे हैं कि मैं करूँगा बट नहीं हो रहा अभी तक। इसको इंशाल्लाह सारा साफ़ करेंगे। ये जो शीशा डाल दिया, ये जो फूड वाला बिन है ना ये भी जाएगा, आई थिंक कल जाएगा। ये कल इसने जाना है तो इन्होंने निकाल दिया। उस्मान मुझसे भी पूछ रहे थे कि ये जो है ना फूड वाला हमारा कहाँ गया है, तो ये इस तरह निकाल के रख दिया है और सब ने निकाला हुआ है। तो ये इंशाल्लाह आई थिंक कल जाएगा। हम लोग जो है ना मेंटेनेंस के और ये सारे पैसे देते हैं। तो जब हमारा घर था तो हम वो काम सारे खुद करते थे। अब जो है ना हम पेमेंट करते हैं और वो जो है ना करते हैं, तो इसलिए अब हम ये बाहर नहीं निकालते, वही निकालते हैं जो बिल्डिंग वाले हैं और वही रखते हैं। हो गया उस्मान, थैंक यू, कैच पकड़ ली। अल्लाह हाफिज़। डस्टबिन मैंने यहाँ रख लिया, ज़रा ये ड्राई हो जाए। धूप जो है ना अभी आएगी, तो अभी जैसे ही आएगी ना इस साइड पे तो ये ड्राई हो जाएगा। ऐसे भी अभी फ़िलहाल खाना पकाना गंद का ये जो होता है गार्बेज वगैरह, इसका कोई सीन नहीं है। बैठ के मैंने व्लॉग एडिट करना है, उसके बाद जो है ना फिर काम शुरू करेंगे। अंदर जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ। आसमान देखें आज कितना नीला है ना, और बिल्कुल बादल नहीं है, तो मुझे लगता है ये गर्मी रहेगी थोड़ी सी। ये देखें कोई बादल नहीं है आसमान पे आज। चलें जी फिर अंदर चलते हैं। ओए होए ओए, आसमान जो है ना उन्होंने मुझे की दे दी और कह रहे थे कि मैं आऊँगा तो फिर ओपन कर लेना। तो यहाँ पे ना इसको दोबारा लगा देते हैं। और ये मास्क मेरा यहाँ पे होता है क्योंकि अक्सर मेरा जो मसला है तबीयत ख़राब होती है तो मास्क मैं यहाँ पे रखती हूँ। बैग में भी होता है, मस्ट होता है। कल मैंने वॉशरूम जो सारा फ्लोर है ना वो तो सारा प्रॉपर क्लीन कर लिया था ब्रश के साथ, बस ये जगह रहती थी तो मैंने कहा आज ये भी क्लीन कर लेती हूँ और उसके अलावा थोड़ी सी चीज़ें वो भी समेट लेती हूँ। तो ये वाली जगह वैसे तो मैं क्लीन करती रहती हूँ, डस्ट उस तरह से नहीं आती, लेकिन जाहिर है पानी भी आता है, यूज़ करते हैं यहाँ पे। और उसके अलावा ये है कि मिरर भी मैंने सारा क्लीन करना था, तो मैंने कहा चलो आज ये भी कर लेते हैं। बस इस तरह के छोटे छोटे जो काम है ना वो सारा दिन लगे रहते हैं और साथ साथ आप करते रहें तो फिर हो भी जाते हैं। कल से यहाँ पे फिर से काफ़ी गर्मी हुई है और मैं देख रही थी कि टेम्परेचर जो है ना वो पूरा वीक इस तरह से ज़्यादा ही रहेगा। तो वैसे भी मैं एक्सपेक्ट तो कर रही थी कि अभी अगस्त है तो अगस्त में तो मौसम गर्म रहेगा, मे बी नेक्स्ट मंथ से फिर प्रॉपर जो है ना आगे सर्दी की तरफ जाएंगे। खैर अल्लाह ताला खैर करे। गर्मी तो काफ़ी हुई है और दिल चाहता है बस पंखा चला के सामने बैठे रहे। और रात के टाइम या शाम के टाइम जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ ना, चूल्हे जल रहे होते हैं उस टाइम तो काफ़ी ज़्यादा सही हीट वाली गर्मी फील हो रही होती है। काम लगे रहते हैं, अल्लाह ताला हिम्मत भी देते हैं। तो बस यहाँ पे मैं ये सारा वॉशरूम क्लीन कर रही हूँ और इतना ज़्यादा गंदा उस तरह से तो नहीं है, वीडियो में इतना शायद लगता भी ना हो, लेकिन जाहिर है सामने देखने में स्टेन्स वगैरह नजर आते हैं ना तो वो अच्छे नहीं लगते। वैसे मैं साथ साथ भी आते जाते यूज़ करते साफ़ करती रहती हूँ और वॉशरूम साफ़ रहता है तो फिर ज़रा अच्छा भी लगता है, अदरवाइज़ देख देख के ना आपका बस दिल ख़राब होता है। एक्स्ट्रा चीज़ें जितनी होती हैं वो भी मैं शॉपर लेकर और उसमें डालती रहती हूँ। वैसे तो साथ साथ भी डाल लेती हूँ, लेकिन अभी बस मैं शॉपर लेकर आ गई। मैंने कहा जो खाली हैं ख़त्म हो रहे हैं इस तरह से वो सारे भी मैं फेंक दूँ। तो नीचे जो है ना डस्टबिन तो सबके डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए डिफरेंट शॉपर्स बनाने होते हैं, तो वो मैं अभी डाल रही थी। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसका मिरर भी क्लीन कर लूँगी। तो ये सारे काम जो है हो गए हैं। मेरे पास ऑर्गेनाइजर्स तो और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं ये जगह इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो मुझे डर ही लगा रहता है कि गिर ना जाए या बहुत ज़्यादा क्राउडी ना हो जाए। लेकिन हाँ ये एक तो मैंने रखा हुआ है, इसमें मेरी थोड़ी सी कॉस्मेटिक्स वगैरह रखी होती हैं, तो ये मैंने यहाँ पे कॉर्नर पे रख लिया है। तो इस तरह से जो है ना ये ज़रा सेट रहता है। अदरवाइज़ जो इधर उधर रखे थे ना, मैंने पहले रख के देखे थे तो वो सारे मूव हो रहे थे, तो मैंने कहा ये ना हो, जल्दी में इंसान होता है ना तो ख़राब ही ना हो जाए या गिर ही ना जाए।
घर तो हम क्लीन करते रहते हैं, लेकिन आपका किचन और आपका वॉशरूम जब प्रॉपर क्लीन होता है ना, तो उससे आपका दिल बहुत खुश हो जाता है। और कोई आए या ना आए, आप खुद रहते हैं और जहाँ पे आप रहते हैं वो जगह अच्छी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, बेशक जैसी भी हो, लेकिन अगर आप साफ़ रखते हैं ना तो देख के ही बड़ा अच्छा लगता है। खुद भी बहुत अच्छा लगता है, कोई आता है तो उसको तो अच्छा लगता ही है, लेकिन हमें खुद बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम रहते हैं, किचन वॉशरूम तो ऐसे है डेली सारा दिन मतलब यूज़ होते ही रहते हैं, तो इसलिए इन चीज़ों की क्लीनिंग जो है वो मस्ट होनी चाहिए। खैर ये मैंने सारा क्लीन कर लिया और उसके बाद जो है ना मैंने देख लिया हैंड वॉश भी कि अगर मैंने चेंज करना है, रीफिल करना है तो वो भी मैं कर दूं। और बस उसके बाद मैं ये फाइनल क्लीनिंग करके और ये मेरा काम डन हो गया। और एक बार मैं फिर सोच रही थी मैं 1-2 दिन तक सारा फ्लोर जो है ना प्रॉपर दोबारा से पिंक पेस्ट से या कोई क्लीनर या इस तरह से लेती हूँ, यूज़ करूँगी। वैसे मैंने प्रॉपर साफ़ किया, लेकिन बस मुझे तसल्ली नहीं होती, तो मैं इंशाल्लाह एक बार फिर करूँगी। घर आपका अपना हो या रेंट का हो, घर जो है ना वो आप अगर अपना समझ के रहते हैं तो फिर आप उसको क्लीन भी करते हैं और अपना बना के अपना समझ के ही आप उसको साफ सुथरा रखते हैं। तो ये चीज़ नहीं होती कि अपना घर है तो ही साफ करेंगे, रेंट के घर हैं तो साफ नहीं करेंगे। और जब आपको पता भी हो कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहना, लेकिन फिर भी आप साफ रखते हैं तो अच्छा लगता है। मैं जब भी किसी नए घर में जाती हूँ, मतलब जो हम लेते हैं रेंटेड ही होते हैं, लेकिन जब मैं जाती हूँ तब भी प्रॉपर साफ करती हूँ और फिर उसके बाद जब मैं घर छोड़ती हूँ तब भी मैं प्रॉपर बिल्कुल चमका के साफ करके छोड़ती हूँ। और जब रहते हैं तब भी कोशिश होती है कि बिल्कुल साफ सुथरा करके रखें, क्योंकि आप किसी की प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, किसी के घर में रह रहे हैं, बेशक आप पैसे दे रहे हैं कुछ भी, तो एक तो आप वैसे भी साफ सुथरा रखें कि आप वहाँ पे रह रहे हैं, दूसरा ये कि आप जब उनको दें तो उनको कोई कंप्लेन भी ना हो। तो मैं तो ऐसे ही चलती हूँ और मुझे इस तरह से ही अच्छा लगता है। अभी जो है ना वो है तकरीबन शाम का टाइम हो रहा है और मैंने ये गोश्त निकाल लिया था और आज मैं सोच रही थी गोश्त में चने की दाल डाल के ना इस तरह से सालन बनाऊंगी, तो वो मैंने भिगो के रख दिया। फिर उसके बाद मैंने कहा शाम की चाय बना लेते हैं और अभी बर्तन भी मैंने वॉश करने हैं। अच्छा, उसके अलावा चूल्हा भी ये मैंने साफ करना है प्रॉपर। वैसे साथ साथ डेली करती हूँ, लेकिन एक बार जो प्रॉपर साफ होता है ना वो वाला मैंने करना है, तो इसको इंशाल्लाह ताला मैं आज या कल में कर लूंगी, क्योंकि इसके ऊपर ना मैं सारा इसका जो क्लीनर होता है लिक्विड वो डाल के थोड़ी देर छोड़ देती हूँ या ओवरनाइट छोड़ देती हूँ। फिर उसके बाद इसको मैं इस तरह से क्लीन करती हूँ तो बड़ा अच्छा चमक जाता है। तो ये थोड़े बहुत जो स्टेन्स है आप इसी स्टेज पे साफ कर लें तो सही रहता है, अदरवाइज ये है कि फिर बहुत ज्यादा जब खराब हो जाए ना फिर बड़ा मसला हो जाता है और स्टेन्स भी फिर बड़ी मुश्किल से उतरते हैं। तो खैर इसको मैं आज कल में कर लूँगी। अब उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ और आज इतनी मैं आपको बता रही हूँ गर्मी लग रही थी ना, हब्स हुआ हुआ था, इतना शदीद हब्स हुआ हुआ था, खिड़कियाँ दरवाजे सब खुलने के बावजूद भी कुछ फील नहीं हो रहा था, ना हवा ना कुछ। तो खैर फ़ैन में गुजारा तो हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, सारा टाइम फ़ैन तो चल रहा था। और ये है कि मैं भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना फिर बाहर जा रही थी, देख रही थी कि शायद थोड़ी सी हवा चल जाए, मौसम अच्छा हो जाए। अच्छा, गोश्त को मैंने तकरीबन 5-10 मिनट का प्रेशर दिया था। उसके बाद ना मैंने फिर भून के गोश्त निकाल लिया था। मुझे ये था कि बहुत ज़्यादा टूट ना जाए। और उसके बाद फिर मैंने दाल, हरी मिर्चें डाल के और इसको मैं 5-10 मिनट का अगेन प्रेशर दूंगी। वैसे दाल भीगी हुई है, लेकिन फिर भी ये वाली जो दाल है ना प्रेशर दो तो सही बनती है। और ये मैं उस तरह का बना रही हूँ जैसे सालन होता है ना गोश्त वाला, और उसके अंदर आप दाल डालते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, तो उस टाइप का आज मैंने बनाना था, मतलब उस तरह भुना भुना टाइप का नहीं बनाना था। मुझे इस तरह का अच्छा लगता है, गर्मी भी है तो ज़रा इस तरह के पतला पतला थोड़ा सा सालन हो ना, मज़े का लगता है। अच्छा, इसमें मैंने गरम मसाला भी डाल दिया था, जब ये बन गया था ना तब डाला था। धनिया तो मेरे पास है ही नहीं और अभी मैं सोच रही थी इस बार ला के ना मैं फ्रीज़ कर दूंगी। फ्रीज़ किया हुआ बड़ा अच्छा चल जाता है। फ्रिज में तो वैसे ही ऑलरेडी आपको बताया इतना मुरझाया हुआ होता है, 2 दिन भी नहीं चलता। तो ये देखें, खैर मैं यहाँ पे देख रही थी शाम हो चुकी है, दिन भी आजकल छोटे हो चुके हैं। पहले 9:30-10 बजे तक जो है ना सही धूप होती थी, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना दिन छोटे होते जा रहे हैं। खैर ये देखें ये बन गया और यहाँ पे मैंने कहा मैं रोटी बना लेती हूँ और बस इसमें ऑयल जो है ना वो निकल आएगा अभी। सब्जी खाने को तो बहुत दिल चाह रहा है आजकल, लेकिन सब्जी है ही नहीं, क्या खाए बंदा, वही सब्जियां रिपीट पे चल रही होती हैं थोड़ी सी जो है। अच्छा, ये देखिए इतना मज़े का रेडी हो गया। बस इसको मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, तो मैंने कहा बस इसको मैं डाल लेती हूँ, लेट हो रहे हैं तो बाद में इससे ऑयल निकल आएगा।
अल्हम्दुलिल्लाह से जी बड़ा मज़े का बना। और आप बताएं आप में से किस किस को चने की दाल गोश्त अच्छा लगता है? हमें तो बहुत पसंद है। बस मैंने इसको बाहर रख दिया था, इतनी गर्मी किचन में थी, मैंने कहा बाहर रख देती हूँ, ऑयल निकल आएगा, बस मैं फ्री हो जाऊँ। तो व्लॉग का मैं एंड करती हूँ, आपसे इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा। और ये देखें कितना मज़े का सालन बना है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।